नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें। तौकीर रजा ने 17 जून के प्रदर्शन को टाला है, तो अब जुमे के दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे तौकीर रजा। तो शुक्रवार की जगह रविवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार की जगह रविवार को प्रदर्शन का ऐलान किया है और तौकीर रजा अब शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर बरेली से, तौकीर रजा ने 17 जून के प्रदर्शन को टाल दिया है और अब जुमे के दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे तौकीर रजा। और जुमे के दिन के अलावा अब रविवार को प्रदर्शन करने का ऐलान उन्होंने किया है। एक और बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता दें, सरिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मजदूरों में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा में यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां सरिया फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। तो शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा में यह हादसा हुआ है, जहां सरिया फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो आग से मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा में यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर उस दौरान की जब सरिया फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग कितनी भयानक है, ये तस्वीरों के जरिए आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लूट। 4 बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की है। तो 10 लाख रुपए और ट्रक लूटकर बदमाश फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर को भी बंधक बनाकर पीटा है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। 10 लाख रुपए और ट्रक लूटकर बदमाश फरार हो गए। तो ट्रक ड्राइवर को भी बंधक बनाकर पीटा है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। एक और बड़ी खबर ललितपुर से आपको बता दें, हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। 2 युवकों ने सरेआम फायरिंग की। तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई हैं। इलाइट टॉकीज का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ललितपुर में हर्ष फायरिंग की गई है। 2 युवकों ने सरेआम फायरिंग की है, जिसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। तो इलाइट टॉकीज का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर 2 शख्स हाथों में बंदूकें लिए हैं और इसके बाद फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद एक फायरिंग ये की जा रही है। इलाइट टॉकीज का ये वीडियो बताया जा रहा है और किस कदर ललितपुर में यहां पर प्रशासन का खौफ नहीं है। जब हर फायरिंग पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है, उसके बावजूद बीच सड़क पर खड़े होकर ये 2 युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर ये दोनों युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में बंदूकें हैं। गाजियाबाद में कार में हथियार रखकर स्टंट करना पड़ा भारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में कार में हथियार रखकर स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी के अंदर ये शख्स अवैध हथियार रखे हुए थे और इस वीडियो के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ये युवक इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और इनकी गाड़ी में अवैध हथियार साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो हथियार रखकर स्टंट करना इनको भारी पड़ गया है
गाजियाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर हथियार रखकर स्टंट करना भारी पड़ा और सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो कार में हथियार रखकर यह स्टंट कर रहे थे, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ। और दूसरी तस्वीर में आप हवालात में इन आरोपियों को साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की है। तो दो तस्वीरें क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पहली तस्वीर में गाड़ी में ये शख्स नजर आ रहे हैं, जो कि ये वीडियो लगातार वायरल हुआ है, और दूसरे में उनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद की तस्वीर है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुछ लड़के बैठकर तेज रफ्तार से स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही गाड़ी में हथियार रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में थाना मसूरी पुलिस के द्वारा जानकारी की गई और जो ये गाड़ी है और ये जो लड़के हैं इनको ट्रेस किया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम इकबाल है, जो कि डासना में ही अपना जिम चलाता है। दूसरा व्यक्ति है जिसकी गाड़ी भी है, उसका नाम सोनू है, वो पिछड़ा रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज जफर हाशमी समेत 4 को 2 दिन की पुलिस रिमांड। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है हाशमी। जावेद खान, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद राहिल को भी 48 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर इन मुख्य आरोपी हाशमी की रिमांड पुलिस को मिली है। और कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हयात जफर हाशमी समेत 4 को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है हाशमी। तो जावेद खान, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद राहिल को भी 48 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है। एक और बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, कानपुर दंगों के मास्टरमाइंड पर केडीए का शिकंजा। जफर हयात हाशमी के बॉयज हॉस्टल पर चल सकता है बुलडोजर। तो केडीए ने नोटिस जारी किया है और 30 जून तक जफर को पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर दंगों के मास्टरमाइंड पर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकंजा कसा है। जफर हयात हाशमी के बॉयज हॉस्टल पर चल सकता है बुलडोजर। प्रयागराज पुलिस ने संगम नगरी के 59 शैतानों के पोस्टर जारी किए हैं, जिन्होंने संगम नगरी को सुलगाने की साजिश की थी। संगम नगरी के शैतानों पर शिकंजा, 59 आरोपियों के पोस्टर चस्पा, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द, उपद्रवियों से की जाएगी वसूली। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले 59 आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। ये 59 तस्वीरें हिंसा में शामिल उन्हीं शैतानों की हैं, जिन्होंने संगम नगरी को सुलगाने की साजिश की थी। पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से इकट्ठा की हैं। पोस्टर जारी करने के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी हुई है। 10 जून को जो घटना हुई थी उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। एसएसपी अजय कुमार के निर्देश पर शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चस्पा किए ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा और बवाल के आरोपियों के पोस्टर आज दिन में पुलिस ने जारी कर दिए थे और अब उन्हें तमाम प्रमुख चौक और चौराहों पर लगाया गया है। आप देखें यहाँ पर ये पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें 10
पत्थरबाज स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 59 ऐसे पत्थरबाज हैं जिनकी तस्वीरें आज पुलिस ने जारी की है। मामले में एसएसपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की जाएगी। हिंसा के दौरान पुलिस और आम लोगों के क्षतिग्रस्त वाहनों का हर्जाना और इलाके में तैनात की गई पुलिस फोर्स का खर्च मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इन उपद्रवियों से वसूल की जाएगी। में फुटेज के आधार पर बनाए गए हैं। जो लोग एक्शन में पत्थर मारते हुए या कुछ करते दिखाई दे रहे हैं उनके फुटेज बनाए गए हैं। ऐसा कि अभी तक 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अब लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। चिन्हांकन के बाद और लोगों की गिरफ्तारी होगी जिससे कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर पहचान के लिए सार्वजनिक किए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, टीम न्यूज स्टेट। अटाला हिंसा से जुड़ी खबर है और इस मामले में हाई कोर्ट में अधिवक्ता और इस मामले की शिकायतकर्ता स्मृति कार्तिकेय ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 12 बजे उनकी पत्नी जो कि शुगर की पेशेंट भी हैं और साथ में बीपी भी है, उनको और उनकी एक छोटी बेटी जिसका नाम सुमैया है, उसको उठा के वो लोग ले जाके महिला थाने में बिठा दिए। उन्होंने ये कहा था पूछताछ के बाद हम छोड़ देंगे, परंतु 3 दिन तक उनको पूछताछ के लिए बैठाए रखा गया। ना उन्हें सोने की व्यवस्था दी गई, ना कुछ दिया गया। वहाँ के मेल कांस्टेबल्स और फीमेल कांस्टेबल जो है वो उन्हें लगातार उन्हें अब्यूज कर रहे थे, जाति के नाम पे कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया। योगी सरकार अब पर्यटन, पुलिसिंग और आपातकाल में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर विचार कर रही है। चाक चौबंद सिक्योरिटी इंतजाम से बचना नामुमकिन। भारी सुरक्षा के बीच अपराधी कैसे भाग पाएंगे? यूपी में हिंसा के बाद सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। अब यूपी में बलवाइयों की शामत आने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी इक्विपमेंट से लैस हो जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में स्टेट की सुरक्षा को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए यूके डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी और एयरबेस हेलीकॉप्टर के डेलीगेशन ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था मॉडर्न हो जाएगी। विश्व के विकसित देशों की सुरक्षा व्यवस्था यूपी में भी देखने को मिलेगी। इस मॉडर्न पुलिसिंग में भीड़ नियंत्रण, राहत सामग्री, आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी, नक्सल एरिया की निगरानी शामिल होगी। यूपी जो एक वक्त जरायम पेशा लोगों का गढ़ था, लेकिन योगी के कार्यकाल में क्रिमिनल या तो जेल में है या स्टेट के बाहर। और अब योगी 2.0 में बलवा करने वालों की मरम्मत का इंतजाम भी जल्द किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। पिछले शुक्रवार को हिंसा को देखते हुए यूपी में कई जगहों पर पुलिस अलर्ट है, वहीं कई जगहों पर शांति समिति की बैठक की जा रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर अमरोहा की, जहां एसडीएम और सीओ ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ शांति व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। मुस्लिम धर्मगुरुओं से जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। मस्जिदों के साथ ही कस्बे में भी शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई। सैदरंगली थाने में आयोजित बैठक की गई। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की, जहां पुलिस ने आज जुमे की नमाज को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पिछले जुमे को कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था और जमकर नारेबाजी भी की थी, जिसके चलते पुलिस जुमे से पहले सतर्क है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हरदोई की है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की जाएगी।
झांसी पहुंची उमा भारती ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मदनी पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उमा भारती ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। तो ओबीसी तो पढ़े लिखे आदमी है, मदनी भी बहुत मेरे ख्याल से सभ्य से व्यक्ति हैं, लेकिन अब वो जो बातें बोल रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये सब कांग्रेस ने किया आरिफ मोहम्मद खान को अलग करके, क्योंकि आरिफ मोहम्मद ने विरोध किया था कि शाहबानो के बाद में जो मतलब पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट किया गया वो सबसे बड़ा पाप किया था कांग्रेस ने देश की महिलाओं के साथ, इस देश के मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों को कट्टरपंथी नेताओं की झोली में फेंक दिया था। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आदित्य ठाकरे ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और सरयू तट पर आरती की। एक और जहां आदित्य ठाकरे ने अयोध्या दौरे को आस्था का विषय बताया, वहीं इस मामले में महंत राजू दास ने आदित्य ठाकरे के दौरे को राजनीतिक दौरा बताया। तो आदित्य ठाकरे को तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरती करते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे। हालांकि इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अयोध्या ये एक पवित्र भूमि है, भारत की आस्था से जुड़ी हुई है, हमारे भी आस्था से जुड़ी हुई है। मैं देखते आया हूं और काफी करीब से देखते आया हूं। जब से हम जब यहाँ आए थे पहले 2018 में, तब हमने एक नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था, उसी बाद ज्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका बढ़ता वैश्विक प्रभाव, जिसके नाते विपक्षी हत उत्साहित हो गया, जिसका परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि नुपुर शर्मा जैसे मामले पर जिस प्रकार से पूरे देश में भय का माहौल पैदा करना, आतंक को बढ़ावा देना, कट्टरता को बढ़ावा देना, जिस प्रकार से पत्थरबाजी करना, यह बहुत निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विपक्षी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में अपहरण किए गए मासूम को बरामद किया। तो प्रयागराज से मासूम का अपहरण हुआ था। 5 टीमें कर रही थी मासूम की तलाश। तो पड़ोस के लोगों ने रंजिशन मासूम का अपहरण किया था, जिसके बाद 24 घंटे में अपहरण किए गए मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। प्रयागराज से इस मासूम का अपहरण हुआ था और 5 टीमें लगातार मासूम की तलाश कर रही थी। तो कौशाम्बी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, 5 टीमें लगातार तलाश कर रही थी इस बच्चे का, और अपहृत किए गए बच्चे को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह बड़ी सफलता कौशाम्बी पुलिस को मिली है। प्रयागराज से इस मासूम का अपहरण हुआ था, जिसके बाद लोग खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। पुलिस टीम को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बच्चे के परिजन और लोग पहुंचे थे। कश्मीर में नरसंहार के दौरान मारे गए हिंदुओं की आत्म शांति के लिए बुधवार को काशी में अनुष्ठान हुआ। कश्मीर फाइल में अभिनय कर चुके अनुपम खेर ने वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ में कर्मकांडी विद्वानों के साथ कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया।
बुधवार को काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया गया। इस मौके पर पूजा अर्चना और पिंडदान के लिए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी मौजूद थे। वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर आज यहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है। दरअसल ये त्रिपिंडी श्राद्ध 1990 के दशक में जो कश्मीरी हिंदू नरसंहार में मारे गए थे कश्मीर में, उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभिनेता अनुपम खेर और साथ ही जो संस्था के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। सफेद कुर्ता धोती में अनुपम खेर ने मंत्रोच्चारण के बीच पंडितों के निर्देश पर सारे कर्मकांड निभाए। अनुपम खेर ने इस मौके पर कश्मीरियों का दर्द बयां किया और कश्मीरी पंडितों की आत्माओं की शांति के लिए काशी का धन्यवाद दिया। मुझे इस पूजा के बारे में पता लगा माननीय उपाध्याय जी, चंद्रमौली उपाध्याय की वजह से। उन्होंने मुझे संतोष जी से मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये जो आज पूजा होती है इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ उन तमाम न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सारे कर्मकांड काशी के प्रख्यात वैदिक विद्वान के आचार्यत्व में करवाए गए। सबसे पहले 3 कलश स्थापित किए गए। इसके बाद अलग अलग चरणों में श्राद्ध कर्म के विधान पूरे किए गए। नारायण बलि का विधान किया गया। इस अनुष्ठान को काशी के 9 ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। काशी के विद्वानों का मानना है कि जो लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं उन्हें बिना श्राद्ध के मुक्ति नहीं मिलती। जाएगा कि काशी वो जगह है जहाँ सप्तपुरी है। ये सप्तपुरी में एक पुरी काशी मानी जाती है और ये माना जाता है कि यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध होने के बाद मोक्ष मिलता है, मोक्ष की कामना की जाती है। एक अरसे बाद, या ये कहा जाए कि जब ये घटना हुई थी, घटना के बाद पूरे इंडिया में ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी, या ये कहा जाए कि ऐसी कोई घटना नहीं सुनी गई जो उनके मोक्ष की कामना की जाए। आगमन सामाजिक संस्था ब्रह्मसेना ने एक साथ इस बात को निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग उन दिवंगत आत्माओं को, हुत आत्माओं को याद करें, उनके मोक्ष की कामना करें। तो लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं 700 लोगों के, हम लोग लगभग 700 लोगों के, रानी गुरु इसके मुख्य आचार्य थे, उनके नेतृत्व में 10 ब्राह्मणों द्वारा इस कार्य को हम लोगों ने संपन्न कराया। कश्मीर नरसंहार के लगभग 30 सालों बाद नरसंहार में मारे गए कश्मीरी पंडितों के मोक्ष की कामना को लेकर काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ और करीब 1000 कश्मीरी पंडितों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध किया गया। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।